Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today in BCA 5th semester class of Computer Network and Data Communication, we will study about the routing algorithm at network layer. आज हम नेटवर्क लेयर की बात करेंगे. पिछले टॉपिक तक हमने डेटा लिंक लेयर की बात की थी. आज से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क लेयर क्या होती है. नेटवर्क लेयर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा राउटिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे. राउटिंग शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि राउट मतलब रूट से बना हुआ है शब्द. रूट मतलब कोई भी हम किसी को पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, रास्ता. ठीक है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने का जो रूट है या पाथ है वो हमारा उसको किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है उस पर, वो सारी चीज़ें हमारी राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर आती हैं. इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है, पैकेट्स यहाँ दिए बताया गया है इन्फॉर्मेशन के लिए या फ्रेम के लिए या मैसेज के लिए. अगर हमें अपने मैसेज को, पैकेट्स को, फ्रेम्स को या इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करना है, द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमाइन द बेस्ट रूट. तो जो नेटवर्क लेयर है वो डिटरमाइन करेगी सबसे बेस्ट रूट. नेटवर्क लेयर जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, नेटवर्क लेयर यानी कि दो सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम होता है, यानी ट्रांसमिशन का काम जो है, पाथ जो प्रोवाइड करता है, रूट रास्ता जो प्रोवाइड करता है किसी पैकेट को, किसी फ्रेम को, किसी मैसेज को, किसी इन्फॉर्मेशन को, वो हमारी नेटवर्क लेयर होती है. ठीक है, तो द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमाइन द बेस्ट रूट थ्रू विच पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड. तो जो नेटवर्क लेयर है वो हमारे उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक बेस्ट रूट प्रोवाइड कराएगी पैकेट के लिए, जिससे कि वो पैकेट हमारा ट्रांसमिट हो सके. तो यानी कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लेयर का काम क्या है. नेटवर्क लेयर का काम ये है कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक रूट को प्रोवाइड कराती है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है या पैकेट है जो अभी हम सेंड करना चाह रहे हैं मैसेज, वो प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट हो जाए. वेदर द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स डेटाग्राम सर्विस और वर्चुअल सर्किट सर्विस. जबकि जो डेटा नेटवर्क लेयर है वो हमारी डेटाग्राम सर्विस और वर्चुअल सर्किट सर्विस प्रोवाइड कराती है. द मेन जॉब ऑफ द नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या है, इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट रूट. नेटवर्क लेयर का काम है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट रूट. यानी कि मान लीजिए सपोज इस हमारे पास एक ये सोर्स है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है और ये डेटा फ्रेम है हमारा, ये हमारा पैकेट. ओके, इस पैकेट को यहाँ तक सेंड करना है. ठीक है, और एक रास्ता ये भी है, ये भी है. ठीक है, इस इधर से भी रास्ते हैं. तो नेटवर्क लेयर का काम जो है वो है कि बेस्ट रूट यानी जो सबसे इजी और सबसे सिक्योर रूट जो होगा वो प्रोवाइड कराना नेटवर्क लेयर का काम होता है. ठीक है, इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट रूट. द राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड दिस जॉब. और ये सारी जॉब कौन करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स करती हैं. ठीक है, नेटवर्क लेयर में द राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ ए राउटिंग एल्गोरिथम. जो राउटिंग प्रोटोकॉल है एक राउटिंग एल्गोरिथम है दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करती हैं, राउटिंग एल्गोरिथम भी इन्हें कहते हैं, या राउटिंग प्रोटोकॉल या एल्गोरिथम जो भी कहें, दैट प्रोवाइड द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराती हैं. द बेस्ट पाथ इज़ द पाथ दैट हैज़ द लीस्ट कॉस्ट पाथ. ठीक है, जो बेस्ट पाथ, बेस्ट का क्या मतलब, बेस्ट का मतलब है यहाँ जो पाथ होगा वो लीस्ट कॉस्ट पाथ, यानी कि टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी उस पाथ के लिए. फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी कि सबसे किफ़ायती जो पाथ होगा टाइम के अकॉर्डिंग, एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सिक्योरिटी के पर्पज़ से, वो पाथ ये नेटवर्क लेयर प्रोवाइड कराएगा या राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग एल्गोरिथम प्रोवाइड कराती हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, रूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. जो रूटिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने पैकेट्स को सोर्स
से डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करते हैं, बट द बेस्ट रूट टू सेंड द पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द राउटिंग एल्गोरिथम। लेकिन उसके लिए जो बेस्ट रूट प्रोवाइड कराना है उस ट्रांसमिशन के लिए, उस फॉरवर्डिंग के लिए, उस प्रोसेस के लिए, वो काम है राउटिंग या रूटिंग एल्गोरिथम का। ठीक है, रूटिंग एल्गोरिथम का काम है बेस्ट रूट प्रोवाइड कराना। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूटिंग एल्गोरिथम या राउटिंग एल्गोरिथम। जो राउटिंग एल्गोरिथम होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? अगर द राउटिंग एल्गोरिथम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अगर देखें तो राउटिंग जो एल्गोरिथम है उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट है एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, देन सेकंड इज नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। अब इस स्ट्रक्चर से भी आपको समझ में आ जाएगा टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट इज एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, सेकंड इज नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। क्लियर? अब देखते हैं एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम को, ये क्या होती हैं। एन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम को हम डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। दिस एल्गोरिथम मेक द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। ये एल्गोरिथम क्या करती है? राउटिंग डिसीजंस लेती है, जो वो राउटिंग डिसीजन कब से बेस्ड होते हैं? टोपोलॉजीज़ पर और नेटवर्क के ट्रैफिक पर। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम या एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम का काम है कि वो रूटिंग डिसीजंस ले और वो डिसीजन किस पर बेस्ड हो? टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर। द मेन पैरामीटर्स रिलेटेड टू दिस एल्गोरिथम आर होप काउंट, डिस्टेंस एंड एस्टिमेटेड ट्रांसमिशन टाइम। जो मेन पैरामीटर है जो इस एल्गोरिथम से रिलेटेड हैं वो पहला क्या? होप काउंट, हैंडलिंग ऑफ पैकेट काउंट और डिस्टेंस एंड एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम, यानी कि किसी पैकेट को सेंड करने की डिस्टेंस क्या है और उसमें एस्टिमेटेड टाइम क्या लग रहेगा ट्रांजिट करने का। वो सारी चीज़ें हमारी एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम में आती हैं। इनको ये या फिर डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम में आती हैं। एन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। और जो हमारी एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड की गई है। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अब सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम में देखें, इट इज़ आल्सो नोन एज ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम। सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम को हम ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। एज इट कंप्यूट्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ, जैसा कि ये सबसे लीस्ट कॉस्ट पाथ को कंप्यूट करती है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बाय यूजिंग कंप्लीट एंड ग्लोबल नॉलेज, यानी कंप्लीट और ग्लोबल नॉलेज के आधार पर ये बेस्ट जो रूट है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का वो फाइंड आउट करती हैं। सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम की बात हो रही है यहाँ। ग्लोबल नॉलेज अबाउट द नेटवर्क, दिस एल्गोरिथम टेक्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड्स एंड लिंक कॉस्ट ए इनपुट। ये क्या करती है? ये कनेक्टिविटी को लेती है। कैसे? टेक्स कनेक्टिविटी लेती है बिटवीन किसके बीच में? द नोड्स एंड लिंक कॉस्ट एज इनपुट। नोड्स के और लिंक कॉस्ट को के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो एज ए इनपुट लेती है ये एल्गोरिथम। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन। और ये जो इनपुट है या इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन होती है एक्चुअली किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म होने से पहले। लिंक स्टेट एल्गोरिथम इसी की एक एल्गोरिथम होती है, उसका नाम है लिंक स्टेट एल्गोरिथम। इज रेफर्ड टू एज ए सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम है वो सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम की तरह रेफर की गई, सिंस इट इज़ अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच लिंक इन द नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करती है? जितने भी लिंक हैं हमारे नेटवर्क में उसकी कॉस्ट के लेकर अवेयर रहती है ये एल्गोरिथम या सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। बात करें आइसोलेशन एल्गोरिथम की,
It is an algorithm that obtain the routing information by using local information. लोकल इन्फॉर्मेशन को यूज करके ये राउटिंग एल्गोरिथम इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है। ये आइसोलेशन एल्गोरिथम जो है, रेदर देन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर नोड्स, और इसके अलावा अदर नोड से भी ये इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, लोकल इन्फॉर्मेशन लेगा और अदर नोड जो नेबरिंग नोड होंगे उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेकर रूट प्रोवाइड कराएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो इट इज़ आल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम को हम डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम भी कहते हैं। As it compute the least cost path between source and destination in a iterative and distributed manner। ये iterative और distributed manner में source से destination तक का एक least cost path compute करता है। It in the decentralized algorithm no node has the knowledge about the cost of all the network link। तो जो कोई भी नोड ये नहीं जानती है, उसके पास ये नॉलेज नहीं होती है कि जो नेटवर्क में लिंक की जो कॉस्ट है, मतलब कितने लिंक हैं हमारे, उनके बारे में कोई उन्हें नॉलेज नहीं होती है। इन द बिगिनिंग ए नोड कंटेन द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट इट्स ओन डायरेक्टली अटैच्ड लिंक। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे नोड्स कनेक्टेड होंगे उनके पास उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है, कोई किसी नोड से जब दूसरा जो नोड कनेक्ट है, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तभी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी या नॉलेज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थ्रू एन इटरेटिव प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन कंप्यूट द लीस्ट कॉस्ट पाथ इन द डेस्टिनेशन। और इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है वो हमारा डेस्टिनेशन तक कंप्यूट किया जाता है। ए डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है वो क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, एज इट नेवर नोज द कंप्लीट पाथ फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। और ये जैसा कि ये कभी कंप्लीट पाथ नहीं जानती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या है। इंस्टेड इट नो द डायरेक्शन थ्रू विच द पैकेट टू बी फॉरवर्ड। बस ये जानती है कि डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमारा डेटा पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा, एलोंग विद द लीस्ट कॉस्ट पाथ, मतलब किस लीस्ट कॉस्ट पाथ पर किस डायरेक्शन में हमारा डेटा हमारा फॉरवर्ड किया जाएगा, ये बस जानकारी रहती है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के पास। तो ये हमारी 3 एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम थी, सेंट्रलाइज, आइसोलेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड। कल हम बात करेंगे नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम की। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।